केवल महिला के माथे पर ही क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह एक अकेली स्त्री या फिर अकेले पुरुष का नहीं होता, बल्कि स्त्री पुरुष की एक जोड़ी का होता है। विवाह से ही स्त्री और पुरुष को पति पत्नी होने की सामाजिक मान्यता मिलती है। दोनों एक दूसरे के सहारे तथा पूरक बनकर जीवन सफर तय करते हैं। इस सफर में जितनी जरूरत एक स्त्री को पुरुष की होती है, उतनी ही जरूरत एक पुरुष को स्त्री की भी होती है। एक दूसरे के जीवन में दोनों का महत्व बराबर होता है। इस बात को हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु समझ में यह नहीं आता कि जब पति पत्नी का विवाह यानी महिला पुरुष का विवाह एक ही साथ होता है और दोनों समान रूप से एक दूसरे के हो जाते हैं, तो विवाहित जीवन का प्रदर्शन करने के लिए केवल महिला ही बाध्य होती है या उसे ही किया जाता है। अर्थात केवल स्त्री की मांग में ही सिंदूर क्यों होता है, क्यों भरा जाता है? पुरुष को भी शादीशुदा होने का कोई चिन्ह क्यों नहीं दिया जाता, जबकि ऐसे किसी चिन्ह की जरूरत स्त्री से अधिक पुरुष को ही है? क्योंकि आज भी इस देश की 70 से 75% महिलाएं घर में गृहिणी बनकर ही रहती हैं। बाकी शहरों में कुछ महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो भी शाम तक उन्हें घर तक आना हो ही जाता है, लेकिन पुरुष तो घर से हमेशा ही बाहर जाते रहते हैं। कभी कभी तो पुरुष कई वर्षों तक घर से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके पास विवाहित होने का कोई चिन्ह निश्चित तौर से नहीं होता और पुरुष इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अपने जीवन साथी की परवाह किए बिना चरित्रहीनता की खाई में गिरता चला जाता है। पुरुष की इसी चरित्रहीनता के कारण वेश्यावृत्ति धंधे चलते हैं। इसके अलावा बलात्कार की जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनमें लगभग 90% विवाहित पुरुषों के ही कारनामे होते हैं। ऐसे ही विवाहित पुरुषों को ही अविवाहित पुरुषों की अपेक्षा अधिक नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। मेरा मानना तो यह है कि अनेक महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने वाले प्रत्येक विवाहित पुरुष को अविवाहित पुरुषों की अपेक्षा अधिक दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से वह किसी अन्य स्त्री को अनैतिक संबंध बनाकर उसे अपमानित व शोषण करने का अपराध करता है, तो दूसरी तरफ वह अपनी पत्नी के साथ धोखाधड़ी, बेवफाई और विश्वासघात करने का अपराध भी करता है। यदि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ऐसा नहीं किया जाता है तो हिंदू विवाह संस्कार में ही परिवर्तन होना चाहिए कि विवाह के समय स्त्री की मांग में सिंदूर भरने के बाद पुरुषों के माथे पर भी उसके विवाहित होने का कोई खास निशान गोदा जाना चाहिए। यहाँ पर हम पूज्य गुरु आचार्य चंद्रजीत जी के शब्दों में कहे तो छेनी हथौड़ा से दूल्हे के माथे पर एक निशान खोद देना चाहिए, ताकि वह जहां भी जाए उसके विवाहित होने का लाइसेंस उसके साथ रहे और बिना बताए ही उसके विवाहित होने का पता चल सके। यदि पुरुष अपने लिए इस न्यायपूर्ण परिवर्तनकारी तथ्य स्वीकार करता है तो अच्छा है, अन्यथा उसे एक स्त्री की मांग में सिंदूर भरने और जीवन भर उसे सिंदूर लगाने की रूढ़िवादी परंपरा ढोने के लिए विवश करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।